हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अगर आप करना चाहेंगे तो आज का ये जो कोर्स रहेगा ये उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है जो भी अपना करियर इकोनॉमिक्स यानी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अपना बनाना चाहते हैं। इसमें हम इस कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एडमिशन एंड फीस कितनी रहती है आपकी, एनुअल फीस एंड ड्यूरेशन कितना रहता है इस कोर्स का, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कोर्स किसको करना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस या फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर में अकाउंटिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो बीए इकोनॉमिक्स कोर्स आप कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह के रहते हैं, बीए इकोनॉमिक्स एंड एक होता है ऑनर्स में। ऑनर्स में आपको डीप स्टडी और आपको ज़्यादा नॉलेज उसमें आपको मिलती है। तो अगर आप बिजनेस या जो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, इस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कि ये जो बीए इकोनॉमिक है, जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पर भी आपको इस सब्जेक्ट से बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। इस कोर्स में आप मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में डीप स्टडी आप करते हैं। इसमें आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के कानून की जानकारी आपको इस कोर्स में दी जाती है। मींस आप डीप स्टडी इसमें फाइनेंस एंड जो बिजनेस फील्ड है, डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज इस कोर्स के द्वारा आपको मिल जाती है। तो अगर आपका ऐसा कोई लक्ष्य है, आप इस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आप ट्रेनी या एसोसिएट फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस प्लानर, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिसर्च एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बहुत से ऑप्शंस आपके सामने हो जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की जो जॉब रहेंगी वो तो आपके लिए ओपन रहेंगी ही, साथ में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप इकोनॉमिक की डीप स्टडी, क्योंकि ये एक मेन हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका हो जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। सो ये तो हमने जाना कि किसको ये करना चाहिए। अब हम इस कोर्स के बारे में जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास इन एनी स्ट्रीम। अभी आप देख रहे हैं हम ये इंदौर के देवी अहिल्या जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू हम वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर है। तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में आपको सेम मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर 12th किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर भी आपको डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है सीयूईटी जो यूजी एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके थ्रू मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एडमिशन देती हैं। लेकिन हो सकता है कुछ कॉलेजेस सीयूईटी को ना लेकर के अपना खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएं या डायरेक्ट आपको एडमिशन दें। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम एंड जो अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलता है। ड्यूरेशन इसका 3 ईयर का रहता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है। 6 महीने के अंतर पर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरह से टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। 3 ईयर में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीस की, तो इसमें आपका सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। अब ये जो फीस का चार्ट आप देख रहे हैं ये भी हम देवी अहिल्या जो यूनिवर्सिटी है इंदौर में, उसी का हम यहाँ पर फीस देख रहे हैं। अगर हो सकता है किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप करें तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है, क्योंकि बॉयज़ के लिए जो स्टूडेंट सर्विस फीस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, गर्ल्स के लिए कम है। तो फर्स्ट सेमेस्टर बॉयज़ के लिए 25,300 एंड गर्ल्स के लिए 25,111 है। सेकेंड सेमेस्टर में भी लगभग सेम है। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो 1.5 लाख के अंदर आपका ये कोर्स हो जाता है। 1.5 लाख के आसपास आपका ये पूरा जो 3 साल का है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पर फी पे करनी होती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट जो आपका रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स,
पब्लिक इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन कोर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके बाद सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर, फंडामेंटल्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका साइकोलॉजी 1 एंड वाइवा इसमें रहता है। आपका सेमेस्टर वाइज पूरा टोटल यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स रहेगा, स्टेटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी एंड कंपोजिशन रहेगा। इसके बाद सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट सब्जेक्ट जिसमें साइकोलॉजी सेकंड एंड कंप्रिहेंसिव वाइवा रहेगा। नेक्स्ट आपका सेमेस्टर 3 है जिसमें अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ ग्रोथ फर्स्ट एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। एनहेंसमेंट सब्जेक्ट्स इसमें एंड एबिलिटी एनहेंसमेंट सब्जेक्ट, तो इसमें आपका फॉरेन लैंग्वेजेस जिसमें कि फ्रेंच एंड जर्मन में से कोई एक। हम ये जो इंदौर में यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है अदर किसी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ आपके सामने ये पूरा सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको बताया गया है किस सेमेस्टर में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। इसके आगे अगर आप चाहें तो एमए इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं और आगे आपका अगर हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं तो आपके करियर के लिए ये अच्छा होता है। सो बेसिक से इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मुझे देनी थी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में। एंड आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।